हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव मलिक और आज हम करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी का यूनिट 2 चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। तो बच्चों, आपके माता पिता और शिक्षक आपको कौन सी चीजें समय पर करने के लिए कहते हैं? लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह उठना। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करना यानी अपना गृह कार्य करना। पैक योर स्कूल बैग, यानी अपना स्कूल बैग तैयार करना। वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। तो बच्चों, जब कभी आपने उनके कहे अनुसार कार्य नहीं किया तब क्या हुआ? तो बच्चों, जब हम अपने बड़ों की बातों पर अमल नहीं करते हैं तो क्या परेशानियां आ सकती है, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इस पेड़ की पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री was the home of a flock of wild geese. यह पेड़ जंगली हंसों के झुंड का घर था। They felt safe there. वे वहां सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उन हंसों में एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने पेड़ के नीचे एक छोटी लता देखी। क्रीपर मीन्स लता या बेल, यानी कि वो प्लांट जो दूसरे प्लांट का सहारा लेके चढ़ता है। He spoke to the other birds about it. उसने इस बारे में अन्य पक्षियों से बात की। Do you see that creeper? He said to them. उसने उनसे कहा कि क्या आप उस लता को देख रहे हैं? Let us destroy it. आइए हम इसे नष्ट कर दे। Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो सभी हंसों ने आश्चर्य से पूछा कि हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए? It is so small. What harm can it do? यह तो बहुत छोटा है, यह क्या नुकसान कर सकता है? My friends, replied the wise old bird, that the creeper will soon grow. तो बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, यह छोटी सी लता जल्द ही बड़ी हो जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे यह इस पेड़ पर चढ़ेगा, यह घना और मजबूत हो जाएगा। What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? उससे क्या होगा? हंसों ने पूछा, भला एक लता हमारा क्या बिगाड़ सकती है? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper. तो बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, क्या तुम देख नहीं सकते कि उस लता की सहायता से It will be possible for someone to climb this tree. किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना संभव होगा। A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. तो हंसों ने उत्तर दिया, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. लता बहुत छोटी है, इसे अभी नष्ट करना अफसोस की बात होगी। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. इस लता को छोटे रहते नष्ट कर दो, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। Now it is tender and you can cut it easily. अभी यह कोमल है और आप इसे आसानी से काट सकते हैं। Tender means कोमल। Later it will become hard and you will not be able to cut it. बाद में यह सख्त हो जाएगी और आप इसे नहीं काट पाएंगे।
we'll see, answered the birds. हम देखेंगे, पक्षियों ने उत्तर दिया. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने लता को नष्ट नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे लता बढ़ती गई, वह पेड़ पर चढ़ने लगी. वाइंडिंग का मतलब है घुमावदार. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rock. यह मजबूत और मजबूत होती गई जब तक यह एक मोटी रस्सी की तरह मजबूत नहीं हो गई. One morning when the geese had gone out in search of food, एक सुबह जब सभी हंस भोजन की तलाश में निकले थे, A hunter came to the forest. एक शिकारी जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने खुद से कहा, तो यह वह जगह है जहां जंगली हंस रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को लौटेंगे, तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. शिकारी लता के सहारे पेड़ पर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वह चोटी पर पहुंचा और वहां अपना जाल फैलाया. Then he climbed down and went away. फिर वह नीचे उतरा और चला गया. In the evening, the geese returned home. शाम को हंस घर लौट आए. They did not notice the net. उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वे उड़कर पेड़ पर बैठे, वे फंस गए. They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बाहर निकलने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन निकल नहीं पाए. Help, help, cried the geese. वे मदद के लिए चिल्लाए. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं. Oh, हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. अब हंगामा मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा. बच्चों, make a fuss यहां पर इडियम है और उसका मतलब है become angry and complain. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि लता को नष्ट कर दो, लेकिन तुमने नहीं की. Now see what has happened. अब देखो क्या हुआ. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा. We were foolish, wept the birds. हम मूर्ख थे, पक्षियों ने रोते हुए कहा. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. हमें बहुत खेद है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. कृपया हमें बताएं कि क्या करना है. Then listen carefully, replied the wise bird. तो ध्यान से सुनो, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी आए, तो आप सभी को मरने का नाटक करना है. Just lie still. The hunter will not want dead birds. बस बिना हिले डुले लेट जाना है. शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए. He will throw us to the ground. वह हमें जमीन पर फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. तब उसके लिए नीचे उतरकर मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा कर उन्हें घर ले जाना आसान होगा. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से आखिरी को नीचे फेंक दिया जाएगा, तो हम जल्दी से उठकर उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह शिकारी पेड़ के पास आया और ऊपर चढ़ गया.
He looked at the geese in the net. उसने जाल में फंसे हुए हंसों को देखा. They are all dead, he muttered to himself. ये सभी मर चुके हैं, वह खुद से बड़बड़ाया. He threw them out of the net one by one. उसने उन्हें एक एक कर जाल से बाहर निकालकर नीचे फेंक दिया. The birds lay still until the last one had been thrown down. पक्षी तब तक लेटे रहे जब तक कि आखिरी को नीचे नहीं फेंक दिया गया. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. फिर वे एक ही बार में उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए. The hunter was taken by surprise. शिकारी हैरान रह गया. बच्चों, taken by surprise एक इडियम है जिसका मतलब है हैरान रह जाना. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. और पेड़ के ऊपर से वह हंसों को उड़कर जाते देखता रहा. तो बच्चों, हमने देखा कि हमें अपने से बड़ों और बुद्धिमान लोगों की सलाह माननी चाहिए और समय से काम करना चाहिए. Now, let us do some new words related to the chapter. First word is geese, meaning plural for goose. These are large web-footed birds. Use in sentence: when the fox preaches, take care of your geese. Next word is creeper, meaning a plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Use in sentence: there is a creeper at the foot of the tree. Next word is winding, meaning go in circular or spiral course. Use in sentence: a winding lane led down towards the river. Next word is muttered, meaning spoken in a low tone. Use in sentence: he suddenly muttered something and went away. Next word is flapped, meaning move wings up and down. Use in sentence: the birds flapped their wings and flew away. बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके. साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे.